राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज भाई दूज की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज श्रवण करते हैं यमराज जी और यमुना मैया की भाई दूज के दिन सुनी जाने वाली कथा और 7 भाइयों की जो सबसे सुंदर कथा सुनी जाती है उसका भी आनंद इस वीडियो में लेंगे। आरंभ करते हैं। व्रत आप करें या न कर पाए, परंतु कथा आपको जरूर सुननी चाहिए। कथा के अनुसार भगवान सूर्य नारायण की पत्नी छाया है। भगवान सूर्य और छाया के पुत्र और पुत्री हैं यमराज और यमुना देवी। यमुना जी को अपने भाई यमराज जी से बड़ा लगाव था। वह उनसे बार बार निवेदन करती थी कि अपने इष्ट मित्रों के साथ आकर उनके घर पर भोजन करें। काम की व्यस्तता के चलते यमराज जी अपनी बहन की बात को टालते रहते थे, परंतु कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष का दिन था और द्वितीया की तिथि थी। यमुना जी ने अपने भाई को भोजन के लिए अपने घर पर आने के लिए आमंत्रित कर वचनबद्ध कर दिया। यमराज जी ने सोचा, मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई अपने घर नहीं बुलाता है, परंतु मेरी बहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है उसका पालन तो आज करना पड़ेगा, यही मेरा धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज जी ने नरक निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज जी को अपनी घर आया देखकर बहन बहुत खुश हुई और खुशी का उनका ठिकाना नहीं रहा। उसने स्नान कर पूजा करके व्यंजन परोस कर भोजन कराया। यमुना द्वारा किए गए आतिथ्य संस्कार से जो यमराज जी हैं वह बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वर के रूप में अपनी बहन से कहा कि कुछ ना कुछ मांग लो, जो बहन तुम्हारी इच्छा है। तब यमुना जी ने कहा कि हे भद्र, आप हर साल इसी दिन मेरे घर आया करें। मेरी तरह जो भी बहन इस तरह से इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करे, तिलक लगाए, उसे तुम्हारा भय ना हो, बस यही मुझे चाहिए। यमराज जी ने कहा तथास्तु। ऐसा कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्र आभूषण देकर यमलोक की ओर यमराज जी प्रस्थान करे। इस दिन से भाई दूज के पारंपरिक पर्व की सुंदर शास्त्रों में वर्णिता मिलती है। ऐसी मान्यता है कि जो बहन अपने भाई का सुंदर आतिथ्य स्वीकार करते हैं उन्हें यमराज का भय नहीं रहता। इसलिए भाई दूज के दिन यमराज जी और यमुना देवी का भी पूजन का शास्त्रों में विधान है। इसके साथ ही प्रिय श्रोताओं, आज एक और आवश्यक रूप से 7 बेटों की कथा सुनी जाती है, उसका भी आइए रसवादन कर लेते हैं। कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई थी, उनके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उनके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग देवता आते और उसके बेटे को डस कर ले जाते। बेटे की वहीं मृत्यु हो जाती और बहू विधवा हो जाती। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए, 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटे के मर जाने के दुख से बुढ़िया माई रो रो कर अंधी हो गई। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा कि मैं बहन से तिलक निकालने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ गया है, वह खुशी के मारे पागल होकर पड़ोसन के गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। तो पड़ोसन ने खुशी देखकर कहा, और वह जो है पड़ोसन बहुत ही जल भुन गई थी, अर्थात जड़ोकली थी, और कह रही थी कि दूध से रसोई लिप, घी में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर आया तो रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ। भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो। सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना ही है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, मैं जब तिलक करा के आ जाऊंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भाई आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के नहीं आया जो तुम लौट कर आओगे। भाई ने कहा, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम मेरे झोली में बैठ कर आ जाओ, जब मैं अपनी बहन के तिलक करवा लूँगा तो तुम मुझे पूरी तरह से डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंचा। दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोली, बहन जल्दी से खाना बना दे, बड़ी भूख लगी है। बहन बोली, क्या खाएगा। तब भाई ने कहा, न तो दूध की रसोई सूखे, न ही घी में पके चावल। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग गई है, तू क्या पका रही है। तब बहन ने बताया कि ऐसे ऐसे किया है। भाई बोला, पगली कहीं घी में भी चावल पके हैं या दूध में कोई रसोई लीपे है। गोबर से रसोई लीप, दूध में चावल पका।
बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत जोर की नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए, बोले मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो। भाई बोला मैं तो कुछ भी नहीं लाया। बच्चों ने झोले को ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही वहां पर बच्चों ने उस झोले को खोला, उसमें तो हीरे का हार निकला। बहन ने कहा भाई तू तो बता रहा था कि तू तो कुछ भी नहीं लाया, तू तो इतने सुंदर हार लाया है। भाई बोला बहना तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना है। अगले दिन भाई बोला अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बनाकर एक डब्बे में रख दिए। भाई कुछ देर जाकर दूर बैठा, थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के जब बच्चों को भूख लगी, जब उन्होंने देखा, माँ ने कहा था कि खाने को दे दो। माँ ने कहा खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले कि मामा ने जो रखा है वही दे दो। तो वह बोली लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा हुआ है, चक्की में जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी है। यही बात माँ को आकर बताई तो वह बावड़ी सी हो गई और भाई के पीछे पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती कि किसी ने क्या मेरा भाई जो है देखा है। तब किसी ने मेरा जो है भाई देखा है, भाई देखा है, रोते चिल्लाते हुए गई। तब एक ने बताया कि कोई लेटा है पेड़ के नीचे, देख कर वही तो नहीं है। भागी भागी पेड़ के नीचे बहन पहुंची। उसने अपने भाई को नींद से उठाया, भैया भैया कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खा लिए। भाई बोला ले ये तेरे लड्डू हैं, नहीं खाए मैंने अभी, ले दे के लड्डू ही तो थे, फिर भी क्यों मेरे पीछे पीछे आई है। चिल्ला चिल्ला के वह भी बोला। बहन बोली नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, तूने जरूर खाए होंगे, अब तो मैं तेरे साथ चलूंगी। भाई बोला तू मान नहीं रही है तो चल फिर। चलते चलते बहन को प्यास लग गई। वह भाई को देखती है कि कहती है कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला अब मैं तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं, देख तू कहीं दूर चिल उड़ रही है, कहीं चिल्ली जाकर शायद वो चिल्ल के पीछे पीछे तुझे पानी मिल जाए। तब बहन बोली और पानी पीकर जब लौट कर आई तो रास्ते में देखती है कि एक जमीन जिसमें 6 सिलाएं गड़ी हैं और एक बिना गड्ढे के गड़ी हुई रखी हुई है। उसमें से एक बुढ़िया से पूछा कि ये सिलाएं कैसी है। उस बुढ़िया ने बताया एक बुढ़िया है जिसके 7 बेटे थे, 6 बेटी की शादी की मंडप में ही मर चुके थे, तो उनके नाम की यह सिलाएं जमीन पर गड़ी हुई है। अभी 7वें की शादी होनी बाकी है, जब उसकी शादी हो जाएगी तो उसका बेटा भी पर मंडप में मर जाएगा, तब 7वीं सिलाई यहीं पर जमीन पर गाड़ी हुई मिल जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई कि यह सिलाएं किसी और की नहीं उसके भाइयों की है। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बतला दिया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वह वहां से अपने बाल खुले छोड़कर पगलों की तरह अपने भाइयों को गाली देते हुए चली गई। भाई के पास आकर बोलने लगी तू तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। इस तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँच गए। थोड़े समय बाद भाई के लिए सगाई आने लगी, उसकी शादी भी तय हो गई। जब भाई को सेहरा बांधने लगे तो वह बोली इसको क्यों सेहरा बंधेगा, सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो मरेगा और जलेगा। सब लोगों से परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा उसकी कलगी पर, जहाँ पर भी सुंदर स्वरूप में कलगी बत्ती है, एक सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकालकर फेंक दिया। अब जब घोड़ी चलने लगा तो बहन फिर बोली ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा, घोड़ी पर तो मैं चढ़ूंगी, ये तो जड़ लेगा और मरेगा, इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सब लोग परेशान, सब ने उसे घोड़ी पर बैठा दिया। अब जब बारात चलने लगी तब बहन बोली ये क्यों दरवाजे से निकलेगा, ये तो पीछे के रास्ते से आएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। वह जब दरवाजे से निकली तो दरवाजा अचानक खोलते देखते हैं कि अचानक से दरवाजा गिर गया। बहन ने एक उठाकर अपनी चुनरी में रख दिया, दरवाजा वहीं पर रुक गया। जब सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ, रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी ये क्यों छाया में खड़े रहेगा, यह तो धूप में ही खड़ा रहेगा, छाव में तो मैं खड़ी रहूंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया, पेड़ वहीं रुक सा गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि यह बावड़ी कोई जादू टोना सीख कर आई है, ये तो बार बार अपने भाई की खूब रक्षा कर ले रही है। ऐसे करते करते फेरों का भी समय आ गया।
जब दुल्हन आई तो सबने उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति के साथ जो है सुंदर रूप में रहकर अपने मरे हुए जेठ को भी बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया, वो जैसे ही दूल्हे को डसने लगा, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करते हुए आई, दुल्हन से बोली, तू मेरा पति को छोड़ दे। दुल्हन बोली, पहले तू मेरे पति को छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैं तेरे पति को छोड़ दूंगी। दुल्हन, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला, फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा? हंस के बोली कि मेरे जेठ को भी तो होना चाहिए, एक जेठ भी छोड़ दे। नागिन ने जेठ के भी प्राण छोड़ दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ वो विदेश चला गया तो तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह से एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ को जीवित करवा लिया। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरे 7वें बेटे भी बाकी बेटों की तरह मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। गाँव वालों ने उसे बताया कि उसका 7वां बेटा बहू को लेकर घर आ रहा है। तो बुढ़िया बोली, अगर ये बात सच निकली तो आंखों की रोशनी मेरी वापस आ जाए, बस यही प्रार्थना है। और मेरे सीने के दूध की धार उसके बहने लगी। ऐसे ही हुआ। उसने सारे बहू बेटों को देखकर वह बहुत खुश हुई। बोली, यह सब तो बावड़ी ने किया है, कहाँ है मेरी बेटी? जब बहन को ढूंढने लगे तो देखा कि वह भूसे की कोठरी में सो रही है। तब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है, तो वह अपने घर को चली गई। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भैया भाभी क्या खाएंगे? तब बहन ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथ से दिया है वही मेरे साथ चलेगा, बाद में बाकी का सब भाई भाभी के पास ही रहे। इस तरह एक बहन ने अपने खूब सुंदर स्वरूप में पूजा पाठ धर्म कर्म व्रत उपवास को रखकर अपने भाइयों की रक्षा कर ली। हे नाग देवता, हे यमराज जी, हे यमुना मैया, हे भगवान श्री कृष्ण, जैसे उस बहन के सभी भाइयों की खूब रक्षा हुई, इस कथा को सुनाने वालों के भाइयों की भी खूब रक्षा करना। जय माता दी। हर हर महादेव।